इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? मैं समझता हूं कि ये बहुत चौंकाने वाला, दिल को दहलाने वाला, माता पिता को तनावग्रस्त करने वाला और भयक्रांत करने वाला ये कृत्य था। मैं यहाँ पर आया, परिवार से मिला, परिवार ने चिंतित होने का अपने चिंता व्यक्त किया कि हम चिंतित हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं और कोई भी रात बिरात घूमते फिरते यहाँ पहुँच रहा है। ये उन्हें और डरा रहा है, मगर वो महाराज जी के कहे हुए वाक्य से उन्हें कवच महसूस हो रहा है कि महाराज जी ने कहा है कि सामने खरदूषण है तो शस्त्र भी उठाना आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ महाराज जी का कहा वाक्य इनके लिए कवच का काम कर रहा है। मगर मुझे लगता है आज भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी हिंदू को सूरज के परिवार के साथ, सूरज की माता जी के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि उनका बेटा मात्र सूरज नहीं था, लाखों करोड़ों बेटे उनके हैं जो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े। और एक सभी लोगों से कह रहा हूँ जो पूरे भारत में है, सभी पार्टियों में सबसे कह रहा हूं कि जातियों में देश को मत बंटने दें। यकीन मानिए लोग घबराते हैं, जातियों में ना बटे, संगठित होकर रहें। एकमात्र आपका कवच कोई है तो वो यही है। सर, अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होना ही चाहिए, अवैध का साथ कौन देगा? अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर वैध पर कौन करेगा? सर, मेरठ में भी किस तरह का मामला सामने आया, इसमें महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूं कि इस तरीके की परिस्थितियां घटित हो रही हैं। फिर कहूंगा संघे शक्ति कलयुग है, संगठन की ही ताकत है, एकता में ही ताकत है। एकता का ही कवच आप सब लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य है, इसके अतिरिक्त सब मिथ्या और कपोल कल्पना है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी आने वाली पीढ़ियां और नस्लें सुरक्षित रहें तो परमात्मा की कृपा हो कि आप एक हो जाएं। धर्म परिवर्तन के भी मामले बहुत सारे सामने अब तक आए। मैं वर्तमान सूर्य से बढ़कर कुछ नहीं समझ पा रहा। हेलो भैया हटो, भैया हटो, थोड़ा आगे चलो। पूरी घटनाक्रम को लेकर? मैं समझता हूं कि ये बहुत चौंकाने वाला, दिल को दहलाने वाला, माता पिता को तनावग्रस्त करने वाला और भयक्रांत करने वाला ये कृत्य था। मैं यहाँ पर आया, परिवार से मिला, परिवार ने चिंतित होने का अपने चिंता व्यक्त किया कि हम चिंतित हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं और कोई भी रात बिरात घूमते फिरते यहाँ पहुँच रहा है। ये उन्हें और डरा रहा है, मगर वो महाराज जी के कहे हुए वाक्य से उन्हें कवच महसूस हो रहा है कि महाराज जी ने कहा है कि सामने खरदूषण है तो शस्त्र भी उठाना आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ महाराज जी का कहा वाक्य इनके लिए कवच का काम कर रहा है। मगर मुझे लगता है आज भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी हिंदू को सूरज के परिवार के साथ, सूरज की माता जी के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि उनका बेटा मात्र सूरज नहीं था, लाखों करोड़ों बेटे उनके हैं जो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े। और एक सभी लोगों से कह रहा हूँ जो पूरे भारत में है, सभी पार्टियों में सबसे कह रहा हूं कि जातियों में देश को मत बंटने दें। यकीन मानिए लोग घबराते हैं, जातियों में ना बटे, संगठित होकर रहें। एकमात्र आपका कवच कोई है तो वो यही है। सर, अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। होना ही चाहिए, अवैध का साथ कौन देगा? अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर वैध पर कौन करेगा? सर, मेरठ में भी किस तरह का मामला सामने आया, इसमें महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूं कि इस तरीके की परिस्थितियां घटित हो रही हैं। फिर कहूंगा संघे शक्ति कलयुग है, संगठन की ही ताकत है, एकता में ही ताकत है। एकता का ही कवच आप सब लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य है, इसके अतिरिक्त सब मिथ्या और कपोल कल्पना है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी आने वाली पीढ़ियां और नस्लें सुरक्षित रहें तो परमात्मा की कृपा हो कि आप एक हो जाएं। धर्म परिवर्तन के भी मामले बहुत सारे सामने अब तक आए। मैं वर्तमान सूर्य से बढ़कर कुछ नहीं समझ पा रहा। हेलो भैया हटो, भैया हटो, थोड़ा आगे चलो। आगे